ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए बस। राजा बलि बोले ब्रह्मचारी जी 3 पग भूमि तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप करेंगे क्या? भगवान वामन बोले कुछ नहीं, एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, वहीं बैठ करके जप करूंगा। तो राजा बलि बोले ब्रह्मचारी जी मेरा इतना बड़ा महल है, कमरा दे देता हूँ, खूब जप करिए आप महाराज। भगवान वामन बोले नहीं महाराज, अभी आप प्रसन्न हैं तो कह रहे हैं कि एक कक्ष दे देता हूं, किसी दिन नाराज हो जाएंगे निकाल देंगे, तब कहां जाऊंगा, इसलिए आप मेरे को 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। राजा बलि बोले ठीक है। अब संकल्प के लिए राजा बलि हाथ में जल लेने लगे। श्रोताओ, जैसे ही राजा बलि हाथ में जल लेने लगे, इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। राजा बलि का हाथ पकड़ लिए, बोले राजा बलि इनको दान देने का संकल्प मत करो, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये जगत के स्वामी भगवान विष्णु हैं, और ये जो तुमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना, एक पग में ये सारी पृथ्वी को नाप लेंगे, एक पग में, और शरीर की लंबाई से ये आकाश को नाप लेंगे, और अपनी भुजा फैला करके 10 दिशाओं को नाप लेंगे, और दूसरे पग में ये स्वर्ग को नाप लेंगे, और तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाए। इसलिए राजा बलि तुम इनको दान देने का संकल्प मत करो। राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले गुरु जी मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, नाती हूं, और एक बार अब मैं दान देने का संकल्प कर लिया हूं, तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। और मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत के ईश्वर हैं, वो भगवान आज मेरे द्वार पर स्वयं मांगने के लिए आए हैं। तो गुरु जी अगर आज मेरा सब कुछ इन पर न्यौछावर हो जाए तो मुझको कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। शुक्राचार्य बोले मूर्ख, तो गुरु की बात नहीं मानता, मैं श्राप देता हूं कि तेरे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। देखो गुरु के श्राप को सह लिए राजा बलि, लेकिन वो सत्यवादी नरेश अपने धर्म का त्याग नहीं। अब राजा बलि 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करने के लिए जल ले रहे थे, इतने उनकी अर्धांगिनी आ गई, राजरानी विंध्यावली। तो अपनी धर्म पत्नी के साथ राजा बलि भगवान वामन के चरण को पखारे, चरण को धोए, चरणामृत का पान किए, और जैसे ही संकल्प के लिए हाथ में जल लेने लगे तो शुक्राचार्य जी से नहीं रहा गया, कमंडल की टोटी में मछली बनकर प्रवेश कर गए। अब जल नीचे गिर ही नहीं रहा। भगवान बोले तो पीछे पड़ गए हैं। राजा बलि के हाथ से कमंडल लिए और कमंडल की टोटी में कुछ को डाले तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बोले जल्दी से भागो नहीं तो दूसरी आंख भी फूट जाएगी। तुरंत भागे और राजा बलि हाथ में जल लिए और 3 पग भूमि दान देने का संकल्प जैसे ही पूरा किए तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन का विराट रूप हो गया। देवतागण गुंदरी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो विराट भगवान